प्रिय दोस्तों, एक पर्वत के समीप एक बिल में काल्विश नाम का एक बूढ़ा नाग रहता था। अपनी जवानी में वह बड़ा ही रौवीला नाग था। जब वह लहरा कर चलता तो बिजली सी कौंध जाती थी, पर बुढ़ापा तो बड़े बड़ों का तेज हर लेता है। बुढ़ापे की मार से काल्विश का शरीर भी कमज़ोर पड़ गया था। उसके विष दांत हिलने लगे थे और फुफकारने में दम फूल जाता था। जो चूहे उसके साए से भी दूर भागते थे, अब वह उसके शरीर को फांद कर उसे चिढ़ाते हुए निकल जाते थे। पेट भरने के लिए चूहों के भी उसे लाले पड़ गए थे। काल्विश इसी उधेड़बुन में लगा रहता था कि किस प्रकार आराम से भोजन का स्थायी प्रबंध किया जाए। एक दिन उसे एक उपाय सूझा और उसे आजमाने के लिए वह दादुर सरोवर के किनारे जा पहुंचा। दादुर सरोवर में मेंढकों की भरमार थी। वहाँ उन्हीं का राज था। काल्विश वहाँ इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे एक पत्थर पर मेंढकों का राजा बैठा नजर आया। काल्विश ने नमस्कार किया। महाराज की जय हो। मेंढक राज चौंका। तुम तो हमारे बैरी हो, मेरी जय जयकार का नारा क्यों लगा रहे हो? काल्विश विनम्र भाव से बोला, राजन, यह पुरानी बातें हैं। अब तो मैं आप मेंढकों की सेवा करके पापों को धोना चाहता हूँ, श्राप से मुक्ति चाहता हूँ। ऐसा ही मेरे नाग गुरु का आदेश है। मेंढक राज ने पूछा, उन्होंने ऐसा विचित्र आदेश क्यों दिया है? मेंढक राज की इतनी बात सुनी तो काल्विश मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगा। राजन, एक दिन मैं एक उद्यान में घूम रहा था। वहाँ कुछ मानव बच्चे खेल रहे थे। गलती से एक बच्चे का पैर मुझ पर पड़ गया और बचाव में स्वभाववश मैंने उसे काट लिया और वह बच्चा मर गया। सपने में मुझे भगवान श्री कृष्ण नजर आए और मुझे उन्होंने श्राप दिया कि मैं इस वर्ष के समाप्त होते ही पत्थर का हो जाऊंगा। मेरे गुरुदेव ने कहा कि बालक की मृत्यु का कारण बनकर मैंने श्री कृष्ण जी को नाराज कर दिया है, क्योंकि बालक श्री कृष्ण जी का ही रूप होते हैं। और बहुत गिड़गिड़ाने पर गुरुजी ने श्राप मुक्ति का उपाय बताया, और उपाय यह है कि मैं वर्ष के अंत तक मेंढकों को पीठ पर बैठाकर सैर कराऊं। काल्विश की बात सुनकर मेंढक राज चकित रह गया और सोचने लगा कि सांप की पीठ पर सवारी करने का आज तक किस मेंढक को श्रेय प्राप्त हुआ है। उसने सोचा कि यह तो एक अनोखा काम होगा। मेंढक राज सरोवर में कूद गया और सारे मेंढकों को इकट्ठा करके काल्विश की बात सुनवाई। सभी मेंढक भौचक्के रह गए। एक बूढ़ा मेंढक बोला, मेंढक होकर एक नाग की सवारी करें, यह तो एक अद्भुत बात होगी। हम लोग संसार में सबसे श्रेष्ठ मेंढक माने जाएंगे। एक नाग की पीठ पर बैठकर सैर करने की लालच ने सभी मेंढकों की अकल पर पर्दा डाल दिया और सभी मेंढकों ने हाँ में हाँ मिलाई। मेंढक राज ने बाहर आकर काल्विश से कहा, नागराज, हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। बस फिर क्या था, 8-10 मेंढक काल्विश की पीठ पर सवार हो गए और सवारी निकल पड़ी। सबसे आगे राजा मेंढक बैठा था। काल्विश ने इधर उधर सैर कराकर उन्हें सरोवर तट पर ही उतार दिया। मेंढक काल्विश के कहने पर उसके सिर पर होते हुए आगे की ओर उतरे। काल्विश सबसे पीछे वाले मेंढक को गप से खा गया। अब तो रोज यही क्रम चलने लगा। रोज काल्विश की पीठ पर मेंढकों की सवारी निकलती और सबसे पीछे उतरने वाले मेंढक को वह गप से खा जाता। एक दिन एक दूसरे सर्प ने काल्विश को मेंढकों को ढोते हुए देख लिया। बाद में उसने काल्विश को बहुत धिक्कारा। अरे नागराज, क्यों सर्प जाति की नाक कटवा रहा है? काल्विश ने उत्तर दिया, समय पड़ने पर नीति से काम लेना पड़ता है। अच्छे बुरे का मेरे सामने सवाल नहीं है। कहते हैं कि मुसीबत के समय गधे को भी बाप बनाना पड़े तो बना लो। काल्विश के दिन मज़े से कटने लगे। वह पीछे वाले मेंढक को इस सफाई से खा जाता कि किसी को पता नहीं लगता था। मेंढक अपनी गिनती करना तो जानते नहीं थे, जो गिनती द्वारा माजरा समझ लेते। एक दिन मेंढक राज बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरोवर में मेंढक पहले से कुछ कम हो गए हैं, पता नहीं क्या बात है। काल्विश ने कहा, हे राजन, सर्प की सवारी करने वाले महान मेंढक राजा के रूप में अपनी ख्याति दूर दूर तक पहुंच रही है। यहाँ के बहुत से मेंढक
आपका यश फैलाने दूसरे सरोवरों, तालाबों एवं झीलों में जा रहे हैं। मेढक राज की गर्व से छाती फूल गई। अब उसे सरोवर में मेढकों के कम होने का भी गम नहीं रहा। जितने मेढक कम होते जाते वह यह सोचकर उतना ही प्रसन्न होता कि सारे संसार में उसका डंका बज रहा है। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब तालाब के सारे मेढक समाप्त हो गए। केवल मेढक राज अकेला रह गया। उसने स्वयं को अकेले कालविश की पीठ पर बैठा पाया तो उसने कालविश से पूछा, लगता है सरोवर में मैं अकेला रह गया हूँ। मैं अकेले कैसे रहूँगा? कालविश मुस्कुराया और बोला, राजन आप चिंता ना करें, मैं आपका अकेलापन भी दूर कर दूंगा। ऐसा कहते हुए कालविश ने मेढक राज को भी गप से निगल लिया और वहीं भेज दिया जहां सरोवर के सारे मेढक पहुंचा दिए गए थे। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी आपको अच्छी लगी हो और लाइक ना की हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।